हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नई मनवा स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये मनवा। आई होप आपको भी अच्छी लगे। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफ़ी तेज से आवाज़ आती है कि फूबा होश में आ चुकी है। हम उस घर के अंदर का सीन देखते हैं। हम वहाँ पे उसके पेरेंट्स को भी देखते हैं। उसकी मम्मी परेशान होते हुए कहती है, मेरी बेटी फूबाओ, आखिरकार तुम होश में आ रही हो। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो धीरे धीरे होश में आ रही होती है और अपने मन में कहती है, मैं कहाँ पे हूँ और इतना शोर कौन मचा रहा है, कौन मेरे कान में चिल्ला रहा है। हम दोबारा उसी लेडी को देखते हैं। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और परेशान होते हुए कहती है, फूबाओ तुम फाइनली होश में आ रही हो, तुम कल से ही बेहोश हो, तुम मुझे डराओ मत। वहीं पे उस लड़की का बाप कहता है, मैं अभी बाहर जाता हूँ और सबको बताता हूँ कि फूबाओ होश में आ गई है। वो लड़की अपने मन में कहती है, क्या फूबाओ, मगर मेरा नाम फूबाओ नहीं है। फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरा नाम फूजियान है और मेरी खुद की एक कंपनी है और मेरी नेटवर्थ 10 बिलियन है और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मेरिट सिस्टम की वजह से ही इतना सब अचीव किया। मैंने अपने कैंसर को ठीक करने के लिए काफ़ी सारे अच्छे काम किए और लगभग 100 मिलियन पॉइंट इकट्ठे किए। जैसे ही मैं 100 मिलियन पूरा करके फुल लेवल पे पहुंचने वाली थी, वैसी एक एक्सीडेंट हुआ और मैंने अपनी जान दे के किसी और की जान बचाई। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन को उसका सिस्टम बता रहा होता है, आपके 10 मिलियन पूरा होने वाला है और आपके कैंसर का जल्दी इलाज किया जाएगा। हम दोबारा एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आग लग गई होती है और काफी भगदड़ का माहौल होता है। हमारी हीरोइन स्ट्रेंथ वाले तालिस्मान को यूज करके सबको बचा रही होती है। उसने उस तालिस्मान को सिस्टम से ही खरीदा होता है। वो फिर अपने मन में कहती है, इतने सारे लोगों को बचा के मेरे को काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ही वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। फिर फ्लैशबैक एंड होता है। हम प्रेजेंट में देखते हैं हमारी हीरोइन के सामने विंडो सिस्टम ओपन होता है। उसमें लिखा रहता है सिस्टम रिस्टार्ट। इसका मतलब उसका सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। उसका सिस्टम आता है और बताता है, तुम्हारी सोल को ओरिजिनल होस्ट के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया है, तुम्हारा ये दूसरा जन्म हुआ है। सिस्टम उसे ओरिजिनल होस्ट का पॉइंट बताता है जो 10 मिलियन नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ये सिस्टम अच्छे काम करने पे पॉइंट्स देता है। उस पॉइंट से तुम सिस्टम से कुछ भी खरीद सकते हो। मगर जिस बॉडी में हमारी हीरोइन आई है वो लड़की अच्छी नहीं रहती, इसलिए उसको सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो चौंकते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, 10 मिलियन नेगेटिव पॉइंट। वो चीखते हुए कहती है कि इस बॉडी के ओनर ने ऐसा क्या कर दिया जिसके पास इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सिस्टम कहता है, मैं तो उसकी मेमोरी तुम्हें देना भूल ही गया। फिर सिस्टम इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज हीरोइन को दे देता है। वो मेमोरीज में देखती है जो बॉडी की ओनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। वो सबको बस बुली करती रहती है। जैसे वो किसी का घर जला देती है, जैसे वो किसी को चाबुक से मारती है, इसी तरह के सारे बुरे काम वो लड़की करती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि अब मुझे उसका सारा कचरा साफ करना पड़ेगा। सिस्टम कहता है, मैंने तुम्हें कुछ साफ करने को नहीं कहा। जहाँ तक तुम 5 साल में 100 मिलियन पॉइंट्स नहीं इकट्ठे करती, फिर तुम कैंसर रिलैप्स से मरने के लिए तैयारी रहना। इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसकी सोल दूसरे इंसान में आ चुकी है फिर भी इसको कैंसर है। ये थोड़ा अजीब है। मुझे नहीं मालूम कैंसर रिलैप्स क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। सिस्टम वहाँ से चला जाता है, मैं जा रहा हूँ कह के। वहीं पे हमारी हीरोइन उसको रोकती रह जाती है। हमारी हीरोइन कहती है, क्या हॉरिबल एक्सक्यूज दे के सिस्टम भाग गया। ऐसे ही फूबाओ की मॉम उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम खुद से क्यों बात कर रही हो। फिर वो गुस्सा होते हुए कहती है, क्या हुआ हो अगर तुम्हारे सर को कुछ हो गया हो जब तुम उस दिन गिरी थी। ये सब उसी गूंगे की गलती है, उसी ने तुम्हें धक्का दिया था। मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी अगर तुम्हें कुछ हो जाता है। पीछे देखते एक लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है, इसी ने उसको धक्का दिया था और गूंगे का नाम लगा दिया है जो हमारा हीरो है। फूबाओ जो हमारी हीरोइन है वो कहती है, मैं ठीक हूँ, अब से हम इसको फूबाओ ही बुलाएंगे। फिर फूबाओ अपने मन में कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। फिर वो पूछती है कि वो म्यूट लड़का कहाँ पे है। फिर उसके पापा कहते हैं कि मैंने उसको पहले गार्डन वाले कमरे में बंद कर दिया है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो फूबाओ, मुझे डर है अगर तुम उसको थोड़ा और मारती हो तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फूबाओ कहती है, चिंता मत करो, मैं उसको मारने नहीं जा रही। क्या हमारे पास ऑइंटमेंट है, मैं उसे मिलने जा रही हूँ। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर हम एक कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो काफ़ी ज़ख्मी पड़ा रहता है। वहाँ पे हमारी हीरोइन आती है और उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसके ज़ख्म काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं। वो हमारे हीरो के हाथ को देखती है और अपने मन में कहती है, ये ज़ख्म तो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। इस बॉडी की रियल ओनर इतनी बुरी कैसे हो सकती है, वो अभी भी इतनी यंग है, वो फिर भी कितनी क्रूल है।
हम देखते हैं हमारी हीरोइन उसके हाथ पे दवाई लगाने स्टार्ट कर रही होती है। जैसे ही उसकी आंख खुल जाती है वो काफ़ी ज़्यादा डर के मारे पीछे चला जाता है। हमारी हीरोइन अपने मन में कहती है जैसा एक्सपेक्ट किया था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। कहती है मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। हमारा हीरो थोड़ा चौंक जाता है। वो जाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना रख दिया है, चिंता मत करो, उसमें पॉइजन नहीं है। पेट बंद होने के बाद वो खाने पे देखता है और गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की अब मुझसे क्या चाहती है, मैं इसको एक दिन जान से मार दूंगा। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।